मैं पाउडर बेचती हूँ, चर्च बेचती हूँ, दारू बेचती हूँ, सारे नशे में बेचती हूँ। मैं धंधे करवाती हूँ, धंधे करती हूँ। मतलब आए बंदा शाहीन साहबा को यूज कर, यहाँ पे आए वाजिद तो माजिद मुझसे माफी मांग के गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान फरा इकबाल। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं लिबर्टी में और यहाँ पे मेरे सामने जो है बिल्कुल शाहीन बैठी हैं, शाहीन गजरे वाली। इनके खिलाफ हम लोग बहुत सारी वीडियोस देख चुके हैं। पहले हमने देखा कि निडी लड़की है, गजरे बेचती है और वो यहाँ पे फुटपाथ पे रहती है। फिर हमें ये देखने को मिला कि ये प्रोस्टिक्यूटर है और फिर हमें एक चीज़ और देखने को मिली कि ये जो है नशा बेचती है और नशा करवाती भी। इवन डैट ये लड़कियाँ रखी हुई है, प्रोस्टिक्यूशन करती है। ये सारा मामला क्या है मैं इन्हीं से जानती हूँ। मैं शाहीन से यहाँ पूछती हूँ कि ये कर क्या रही है। शाहीन, मैं तुम्हारे पास बैठ जाऊँ? वालेकुम अस्सलाम। शाहीन, कैसी हो आप? शुक्र अल्लाह का। अगर तुम्हें एतराज ना हो तो मैं तुम्हारे गजरे खोल के देखूं, क्योंकि मुझे जो खबर मिली है ना वो ये है कि तुम यहाँ पे गजरों में नशा रख के बेचती हो। दैट आई एम ए ड्रग डीलर। मुझे कुछ ऐसे ही फील है। हाँ मेरे मालिक, खोल लें। माफिया मुफिया बाद में मांगना, पहले तुम्हारे गजरे चेक कर। खोल लें इंस्पेक्टर फरा, खोल लें। अच्छा, मैं तुम्हारा पहले मैंने कभी इंटरव्यू नहीं किया, ना नीडी के तौर पे ना गजरे के तौर पे। बहुत सारे नए नए चेहरे तुम्हारे हमें देखने को मिले हैं। मेरी तुम्हारे साथ फर्स्ट टाइम मुलाकात है। बेशक। तो मैं फिर निकालूं तुम्हारे गजरे? हाँ, बेफिक्र होके। ये वाला निकाल के दिखाओ। अच्छा, मैंने अपनी मर्जी के ना इसके अंदर से गजरे निकलवाए हैं और मैं इसको देखती हूँ कि इसके अंदर है क्या। ऐसे ना बड़ी बेशर्मी वाली बात है कि कसम से हम फूलों को तोड़ के चेक कर रहे हैं कि इसके अंदर है क्या, लेकिन अगर मैं इसको स्मेल करूंगी तो मैं बेहोश तो नहीं होंगी? हैं? अच्छा शाहीन, मुझे ये बताओ। You make me laugh, okay? You make my face smiley. इस वजह से कह रही हूँ। तुम्हारा फेस स्माइली मैं इस वजह से दिखा रही हूँ क्योंकि तुम्हारे बहुत सारे अलग अलग चेहरे हमें देखने को मिले और हमारे लिए कंपैरिजन करना मुश्किल होगा कि बेसिकली तुम्हारा ओरिजिनल चेहरा कैसा है। असल में ओरिजिनल चेहरा मेरा ऐसी है, मैं टेंशन लेती नहीं हूँ। कैसी लाइफ चल रही है? तुम्हारे बहुत सारे चेहरे हमने देखे हैं, उसमें से एग्जैक्टली तुम्हारा चेहरा कौन सा है? ये गजरे बेचना। ये वो चेहरा है जो आप लोगों के सामने हंसती खेलती बच्ची नजर आ रही है। असल हकीकत है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें बच्ची कहना ठीक रहेगा? मैं किसी के सामने बुक्स नहीं करती, किसी के सामने झूठ नहीं बोलती। मैं अपने काम से काम रखने वाली बंदी हूँ। मुझे आदत नहीं है किसी के साथ, मतलब यहाँ पे अब मैं पता है ऐसी बन गई, अब मुझे कोई आवाज भी देता मैं सुनती नहीं हूँ। अच्छा शाहीन, हमें तुम्हारे बहुत सारे चेहरे जो हैं वो डिफरेंट रूप में देखने को मिले हैं। तुम्हारा असल चेहरा क्या है और ये चेहरे दिखाने वाले कौन थे? मैं ये सवाल आप मुझसे कर रहे हो। असल में मैं हूँ ऐसी, मैं जैसे आपके सामने बैठी हुई ना, हंस रही हूँ खेल रही हूँ, ऐसे हूँ। मगर जो मेरा दूसरा चेहरा दिखाया गया था ना, जो मैं हूँ ही नहीं, अल्लाह माफ करे, जिन्होंने मैं दिखाया था वाजिद और माजिद, यासिर शमू, इनकी वजह से मुझे यासिर शामी सॉरी, इनकी वजह से मुझे काफी बदनामी हुई थी। इन्होंने मुझ पर इल्जाम लगाए थे शायद आई एम ए ड्रग डीलर। मैं नशा नहीं बेचती हूँ कि मैं नौजुबिल्लाह मैं पाउडर बेचती हूँ, चर्च बेचती हूँ, दारू बेचती हूँ, सारे नशे में बेचती हूँ। तुम्हारे सामने आप एक एक गजरा भी खोलोगे ना, मुझे भी चेक कर लोगे, एक भी कख भी निकल आए ना। मैं एक बात आगाह करना चाहिए थी, अगर हम ना भी कहते तो मैं एक बात कहना चाहिए थी। ये जो आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूबर मुजाहिद इज ए यूट्यूबर ना, एक दिन ना उससे मैंने कॉल की, मुझे कॉल करके कहता है कि शाहीन मुझे ना लड़की चाहिए कि ना मैं उसके साथ रात गुजारूं। तो मैंने कमरे का इंतजाम कर लिया है, मुझे लड़की लाके दो। मैंने कहा मैं इस टाइप की नहीं हूँ कि आप लोगों को कहते हैं मैं पैसे भी दे दूंगा। मैंने कहा मुझे तो जगह का नहीं पता। मुजाहिद किस चैनल से है? इज ए यूट्यूबर डिजिटल, आई थिंक। यूट्यूबर्स की मुझे इतना ज्यादा आगाह नहीं है। बाकी जैसे होता है कि आप जैसे हो जो बड़े चैनल्स के, उनका मुझे पता है, छोटे ये यूट्यूबर्स का मुझे नहीं पता कि उन्होंने जब ये बात की, फिर मैंने यहाँ पे भी जिक्र नहीं किया था। मैं करने में हूँ तो सेकंड में अगले की धज्जी उड़ा सकती हूँ। पहली बात, जो सबसे क्यूटेस्ट बंदी मुझे मिली थी इस पूरे, जिसकी वजह से मैं फेमस हुई थी स्टार्ट में, वो हिना थी। ठीक है, वो थी बोल चैनल की, शी इज द फर्स्ट पर्सन। ठीक है, उसके बाद ना मेरे पास आई निमराली, शी इज ऑल्सो फेमस इन फेसबुक। ठीक है, स्टार्ट में बहुत अच्छे अच्छे लोग आए, बहुत ही मीडिया के नाइसेस्ट तरीन बंदे आए, बंदियां आई, बंदे आए, मगर जब एकदम से ये आया ना यासिर शामी, जब आया मेरी लाइफ में, यासिर शामी, यासिर शमून लोग, यासिर शमून जो थे ना, उन्होंने एक इंटरव्यू किया। जब मैंने वो इंटरव्यू देखा है अपने मोबाइल पे, जब मेरे पास मोबाइल था, चोरी नहीं हुआ था, उसमें कहते हैं कि जना ये लड़की बड़ी इंग्लिश बोलती है, इसको इक्के दुक्के अल्फाज आ जाते हैं तो ये अपने आप को बड़ी अंग्रेज नहीं समझती है। अल्लाह माफ को पाउडर बेचती है, नशे करती है, नशे करवाती है बच्चों को, एंज
बहुत बातें की गई। उसके बाद सोने पे सागा वो अपने आप को संभाला, क्योंकि उसने बात बहुत की थी, किरदार पे बात की थी कि अल्लाह माफ करे, नौजुबिल्ला मैं धंधे करवाती हूँ, धंधे करती हूँ, मैं मुंह पे कह रही हूँ। फिर यही बात वाजिद और माजिद ने की, प्यार से आके मुझे कहा कि शाहीन हम आपको सब कुछ देंगे। प्यार से आके मुझे लेके किस टाइम गए, जब वो जो औरत उनके नाल थी तो उसकी एनिवर्सरी थी। दे टेक मी फॉर फॉर्मेलिटी कि हम जो है खुशी के मौके पे शाहीन को लेके, क्योंकि गरीब है, लोगों को दिखाने के लिए हमदर्दी वाले अल्फाज तो मिल जाएंगे ना। वो फिर यहाँ पे आए वाजिद और माजिद, मुझसे माफी मांग के गए। उसके 2 दिन बाद जाके वो औरत आई। कौन सी औरत आई? वो जो उसी के साथ थी, वाजिद और माजिद के साथ, 6 फुट का है जिसका डील डॉल सी है, वो आई तो आके मुझे क्या कहती है, मेरी बच्ची, अरे मेरी बच्ची। मैंने कहा दूर, मैंने कहा मेरे करीब मत आना, मैं तुम्हारा इंटरव्यू लूंगी, ये है वो। मैंने कहा इंटरव्यू खबरदार मत लेना। मैंने कहा विदाउट माई परमिशन आप लोगों की ऐसे जितनी मेरी इज्जत की दर्जियां हो रही है ना, मैंने कहा कि ये मेरा अल्लाह गवाह या मैं गवाह। मुझे ये बताओ कि डिफरेंट चैनल्स पे तुम्हारी नई नई बातें देखने को मिली। कुछ अर्सा गुजरा था, कभी लगता था कि तुम स्टेबल हो गई हो, स्टैब्लिश हो गई हो, ठीक हो गया है, फिर देखने को मिला तो तुमने धोखा दिया है। आई थिंक एक वीडियो हमारी नज़र में गुजरी है कि तुम्हें कुछ यूट्यूबर्स पकड़ भी रहे हैं, तुम दौड़ रही हो, ठीक है, बहुत सारी बातें देखने को मिली हैं। सिस्टर एक छोटी सी बात करा, देखो कि आप लोगों को मीडिया में आपको इस बात को इजाजत दे रही है कि जिन यूट्यूबर्स ने मुझे पकड़ा था, अब आपको एक बंदी इंटरव्यू देना नहीं चाह रही, वो ये कह रही है कि मैंने इंटरव्यू नहीं देना। मैं आपको उल्टा कह रही हूँ मुझे वॉशरूम जाने दो, चलो मैं फ्रेश होती, मैंने इंटरव्यू नहीं देना। आप वहां से, वो घास वाली जगह उस तरफ, वहां से भागते हुए आप जा रहे हो। सीधी बात है कि मेरी जगह कोई और होती है, अगर उसको चिल्ला चिल्ला के वो क्या करे, वाजिद माजिद हरामी, वहां से चिल्लाते हुए पाउडरी कहीं की, धंधे करवाती है, जना करती है, ये ड्रग डीलर है, चिल्ला चिल्ला के। क्या मैं उनके इंटरव्यू दे देती? वॉशरूम के सामने लेके गए, और अल्लाह माफ करे, मेरे ये कपड़े पकड़ के एंज करे, फाड़ है, अल्लाह माफ करे, मैं माफ कर दूं उनको? एक छोटी सी गल करी, मैं माफ कर दूं उनको? तो क्या आप ये कहना चाह रहे हो कि दिखाने के लिए मैंने सारों पब्लिक के सामने इंटरव्यूज में भी कहती है मैंने उनको माफ किया, मगर मेरे बैक साइड पे दुरूद शरीफ लगा हुआ है, मेरे अल्लाह गवाह मैंने अभी तक उनको माफ नहीं कर पा रही हूँ, जो सीधी बात है। वाजिद और माजिद ना मुझसे माफी ना मांगे, वो अल्लाह से मांगे, क्योंकि वो माफी मांगने के लायक नहीं रहे। वैसे एक बात है, आप क्यों नहीं आए थे? इतने चेहरे, इतने यूट्यूबर्स मेरे पास आए। यू आर द फर्स्ट पर्सन who taking my interview say to me that I don't know Shine. मुझे वाकई तुम्हारे बारे में इल्म नहीं था। मैंने देखा बहुत सारे चैनल्स पे कि तुम पहले एक निडी के तौर पे सामने आई हो, ठीक है, एक अमीर ज़ादी जो है वो सड़कों पे रुल रही है। फिर मुझे क्या कंटेंट देखने को मिला कि तुम गजरे बेच रही हो। फिर तीसरा कंटेंट देखने को मिला कि तुम ड्रग डीलर और प्रोस्टिट्यूशन हो, ठीक है। समझ नहीं आ रही थी कि तुम्हारा ओरिजिनल चेहरा क्या है। मीडिया जितनी अच्छी दिखती है ना, मीडिया अपने पता है क्या रिव्यूज, अगर जैसे एक मिसाल के तौर पे अगर आप इंटरव्यू लेके गई हो, मैं उन वाले जो नेगेटिविटी में सोचते हैं यूट्यूबर्स के बारे में, जो मीडिया में नेगेटिविटी फैलाते हैं, माफ करें, जो फसाद फैलाते हैं, मैं उनके बारे में बात करें। सॉरी टू से मैं आपके बारे में बात नहीं की, उनके बारे। सिंपल बात है कि जब यही यूट्यूबर्स स्टार्ट में ना, ये चीज बड़ी अच्छी लगती है, आपका फेस स्टार्ट में पॉजिटिव दिखाया जाए, एकदम से आपको नेगेटिव दिखाया जाए, और एकदम से आपके ऊपर इशू फैला दी जाए, आपके ऊपर इल्जाम डाल दी जाए। एक बात कही फरा, पहला इल्जाम क्या डाला कि नौजुबिल्लाह शी इज ए एवरी मैन यूज हिम, मतलब हर बंदा शाहीन साहबा को यूज करता है। नौजुबिल्लाह कि मैं नौजुबिल्लाह धंधे। ये सारी बातें हम सुन चुके हैं, छोड़ो इन सारी बातों को। तो मुझे ये बताओ कि इस वक्त तुम किन हालात में रह रही हो, किस तरह से गुजारा कर रही हो और कलियों के फूल को सूंघ रही हो? सच्ची बात बताऊं कि गॉड नोस, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह जिस साल में रखे अल्लाह खुश रखे। मैं टेंशन अब लेती नहीं, मैं अपने हर मसला ना ऊपर, क्योंकि मुझे पता है इंसान जो खुद दिल से साफ हो ना, अगर मैं दिल में चोर होता तो मैं तुम लोगों के सामने भी ना आती। एक बात कह रही है कि मेरे बारे में लाखों बातें फैलाई गई, अगर आप मुझे इंटरव्यू का कहती एक बात कह रही तो मैं आपको इनकार कर देती, मैंने नहीं देना है, वो पहले वाले इंटरव्यू काफी नहीं थे, मैं आपको ये अल्फाज कहती। क्यों मैंने नहीं कहा? क्योंकि मुझे पता है यार मैं सही हूं, मैं झूठी कब हूं, मुझे उल्टा झूठा किया गया, मेरा फेस नेगेटिव दिखाया गया। आज यकीन को मैं पब्लिक में जाती हूँ ना, जब मैं लिबर्टी को गई मार्केट के अंदर, लोग मुझे देख के क्या कहते हैं, ओए आप वही है ना, हमने आपको इंटरव्यू देखा था। मेरे गजरे बिकते ही नहीं है, लोग पता मेरी एनजी कभी कभार 100 रुपए, 50 रुपए, 10 रुपए ऐसी।
वरना यही लोग होती थी, यही पब्लिक होती थी जो मुझे कितने कितने पैसे, मेरी बीमारी बर्दाश्त नहीं करती थी। अब मुझे लोग कहते नहीं शाहीन तूने हाथ नहीं काटा, नहीं शाहीन अंजनी। मैंने कहा मुझे पता नहीं कि मैं कितनी परेशान रहती, मेरी सेहत वो नहीं रही, मैं खत्म हो चुकी हूँ, यकीन करो फरा, सिर्फ और सिर्फ इन यूट्यूबर्स की वजह से। जी नाज़रीन, यहाँ पे मैं किसी भी यूट्यूबर को या किसी भी मीडिया वाले को जो है वो क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, उसको पॉइंट नहीं कर रही हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं कह रही हूँ। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि हो सकता है कहीं ना कहीं हमसे भी कोई ना कोई कोताही हो जाए कि इवन कि वो बंदा ऐसा ना हो और हम उसका वो चेहरा दिखा रहे हैं। मेरे चैनल पे आपने इसका पहले कभी इंटरव्यू नहीं देखा, फर्स्ट टाइम आज मैं इसके साथ बात कर रही हूँ। इसको मैंने फर्स्ट टाइम इवन डैट के मैंने इसको सर्च करने की बहुत कोशिश की, मुझे ये ना कहीं मिली नहीं है। मैंने इसको फेस टू फेस आज पहली दफा इस लड़की को देखा है, बहुत दफा देखा, डिफरेंट स्क्रीन पे देखा, लेकिन फेस टू फेस मैंने इसको आज देखा है। था ठीक है कि ये ड्रग्स जो है वो गजरों में रख के बेचती है, लेकिन इवन डैट ऐसा कुछ नहीं है। आप यकीन करें, ये जो फूल की पंखड़ियां है ना अभी भी मेरी झोली में पड़ी हुई है, ठीक है, और मैंने इसके बहुत सारे फूल खराब भी कर दिए। जो मैंने खराब किए हैं मैं उसको आपको पैसे दे के जाऊंगी, आप टेंशन नहीं लो। बाकी मैं नहीं जानती इसका ओरिजिनल फेस क्या है, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि अगर इस लड़की के पास वाकई कुछ पैसे होते हैं, कुछ ऐसा काम कर रही होती ना, तो इस हालात में नहीं होती। कोई भी इंसान जो है वो गर्मी में नहीं रहना चाहता, फटे हुए कपड़ों में नहीं रहना चाहता, मतलब ऐसी जिंदगी गुजारना ही नहीं चाहता कि जिससे वो खुशी ना हो। अपने कमेंट से जरूर आप आगाह कीजिएगा, क्योंकि इस स्टोरी को मुझसे ज्यादा आप बेहतर ऑब्जर्व कर सकते हो। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अल्लाह के बाद।